हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्या फाउंडेशन में। स्टूडेंट्स, आज कर रहे हैं हम एनटीएससी और केपीवाई का जो हमारा पोर्शन है मैट से एक न्यू टॉपिक, एक न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, जिसके रिलेशन में हमने जो लास्ट टॉपिक किया था क्लॉक, उसका भी एक टाइप है जो वाटर एंड मिरर इमेजेस में आता है। जैसे जो हमारी वॉच है, जो घड़ी है हमारी, किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे उसकी मिरर इमेज में क्या टाइम होगा, वो टाइप भी हम आज इसमें करने वाले हैं। और इसके साथ लेटर्स एंड अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक्स जो हमारे हैं, उनकी वाटर एंड मिरर इमेजेस करने वाले। इसके अलावा जो फिगर्स है हमारी, उन फिगर्स की वाटर एंड मिरर इमेजेस करने वाले। तो विदाउट एनी डाउट एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो टॉपिक है हमारा, इससे मोस्टली 2 क्वेश्चंस हमारे मेट के अंदर पूछे जाते हैं। फेज 1, टायर 1 एंड टायर 2, मींस जो फर्स्ट टेस्ट है हमारा एनटीएससी का और सेकंड टेस्ट, मिनिमम 2 क्वेश्चंस मिरर इमेज से और वाटर इमेज से आपसे पूछे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कम टू द पॉइंट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मिरर इमेज है। अगर हम मिरर इमेज की बात करें तो इट्स ए लिटरल इन्वर्जन। वो आप साइंस में पढ़ते हैं कि लिटरल इन्वर्जन क्या है। ऑप्टिक्स में आप देखते हैं कि लेटरल इन्वर्जन, जो मिरर इमेज होती है, हमारी लेटरल इन्वर्जन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं कैसे है लेटरल इन्वर्जन। कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी फिट है, आपको कोई ऑब्जेक्ट गिवन है, उसके पास ये मिरर को प्लेस करेगा। अब मिरर की जो पोजीशन है वो इन जनरल, अगर आपको गिवन नहीं है तो राइट साइड में ली जाती है। इन जनरल अगर आपको गिवन नहीं है, 99% केसेस के अंदर मिरर की जो प्लेसमेंट होती है वो गिवन नहीं होती, तो वो हम किस साइड में लेते हैं? राइट साइड में। और वो ले किसी भी साइड सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम राइट साइड में मिरर को प्लेस करें। अगर वो स्पेशली प्लेस करता है मिरर को, तो वो किसी भी साइड में उसको प्लेस कर सकता है। बस हमें करना है क्या? उसका लेटरल इन्वर्जन करना है। मींस जो भी ऑब्जेक्ट आपकी है, द लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट सीन, आप जब उसका लेटरल इन्वर्जन देखेंगे इन राइट हैंड साइड, जो ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड होगी वो आपको राइट साइड में नजर आएगा, और जो राइट साइड होगी वो लेफ्ट में नजर आएगी। दैट इज इन्वर्जन। एंड राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट seen in left side। तो आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ऑब्जेक्ट देता हूं, मैंने ये ऑब्जेक्ट दिया, ये कोई ऑब्जेक्ट, इसमें मैंने यहां मिरर प्लेस कर दिया राइट साइड में। अगर गिवन है तो आपको कहीं भी दे सकता है, अदरवाइज हम कहां लेते हैं? राइट साइड में। इन जनरल यहां मिरर प्लेस करने के बाद इसकी जो इन्वर्जन होगा, लेटरल इन्वर्जन मींस इसकी जो मिरर इमेज होगी, इसकी जो लेफ्ट साइड है, इस ऑब्जेक्ट की अगर लेफ्ट साइड में देखें तो एक लाइन है, तो ये लाइन हमारी राइट साइड में जाएगी। राइट साइड के अंदर ये 2 लाइंस और ओपन साइड हमारी, तो ओपन साइड किस में रहेगी? अब लेफ्ट साइड में रहेगी। जो हमारी ऑब्जेक्ट की ओपन साइड राइट साइड में थी, अब वो किस में आ जाएगी? लेफ्ट साइड में। इसका अगर लेटरल इन्वर्जन देखोगे आप, तो इसका लेटरल इन्वर्जन यही रहेगा। बस ये जो पॉइंट है ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ये जो पॉइंट है लेफ्ट वाला ये राइट साइड में चला जाएगा। मान लीजिए अगर यहां पे एरो होती, तो जो राइट साइड में एरो थी वो किस साइड में आ जाती है हमारी एरो? लेफ्ट साइड में। सिमिलर मान लीजिए यहां पे आपको इसी तरह से एरो गिवन है, तो ये लाइन का तो लेटरल इन्वर्जन ऐसा ही रहेगा। अब इसके जो पॉइंट्स हैं, जो लेफ्ट में था वो राइट में जाएगा, जो राइट में है वो कहाँ आएगा?
लेफ्ट में आएगा, तो इसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो मिरर इमेज क्या है, जहां आपका मिरर प्लेस है उसी साइड में जो लेफ्ट है वो राइट में इन्वर्स हो जाएगी, जो राइट में है वो लेफ्ट में हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड मिरर इमेज। ज्यादा कुछ नहीं है ये। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताया, लेटर से रिलेटेड जैसे वर्ड्स है हमारे, अल्फाबेट से रिलेटेड न्यूमेरिक्स है हमारे, और इसके बाद वॉच से रिलेटेड या फिगर से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिकली बता देते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लेटर्स के बारे में। हमारे जो इंग्लिश के जो लेटर्स हैं उनकी मिरर इमेज क्या रहेगी? सबसे पहले ए, इनकी मिरर इमेज चेक कर रहे हैं। ए की मिरर इमेज ये देखिए, जो लेफ्ट में ये कहां जाएगी हमारी राइट में, जो राइट में ये कहां आएगी हमारी लेफ्ट में, और जो लाइन है इसके तो एंड पॉइंट्स इनवर्स होंगे, वो डॉट है तो एज इट इज। बी जो लेफ्ट में है वो कहां जाएगा राइट में, ये जो है ये राइट में। सी जो लेफ्ट में है वो कहां जाएगा राइट में। डी जो लेफ्ट में है वो कहां जाएगा राइट में। ई सिमिलर, अब आप कर सकते हैं इजीली एफ जी। अब देखिए जी को देखिए, ये जो राइट साइड है ये कहां आएगी लेफ्ट में। एच लेफ्ट राइट दोनों, और बीच में आई। जे जे जो मिडिल में तो मिडिल में रहेगा, जो लेफ्ट साइड में था वो कहां जाएगा राइट साइड। के सिमिलरली एल एम, अब एम में सेम रहेगा, क्या देखिए आप दोनों हैं, ये इधर है ये इधर है। एन, अब एन में डिफरेंस देखिए आप, ये दोनों तो सेम है, ये ऐसे था तो ये ऐसे चलेगा। ओ सेम रहेगा, पी डिफरेंट रहेगा, क्यू अब क्यू में यहां होता है तो क्यू में कहां आएगा यहां आएगा। आर एस टी सेम रहेगा, सेम बीच में रहेगा। यू सेम रहेगा, वी सेम रहेगा, डब्ल्यू सेम रहेगा, एक्स सेम रहेगा, वाई ये होता है हमारा। ये जो हमारी स्मॉल लेटर्स होते हैं उसमें ऐसे होता है, मीन्स ऐसे कहेंगे आप, तो उसमें जो इन्वर्जन आएगा वो डिफरेंट आएगा, ये ऐसे आएगा। बट लार्ज जो कैपिटल लेटर्स हैं उसमें क्या रहेगा सेम, एंड जेड डिफरेंट। तो अब आप नोटिस करेंगे जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट है, जो कैपिटल लेटर्स है, क्वेश्चन कैपिटल लेटर्स पे कई बार ये पूछा जाता है, लास्ट टाइम भी आ रहा है क्वेश्चन कि हाउ मेनी लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैविंग देयर मिरर इमेज सेम, कितने लेटर्स ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज सेम है। चेक करते हैं, ए की सेम है, एच की सेम है, आई की सेम है, एम की सेम है, एन की सेम है, सॉरी एन की सेम नहीं है, ओ की सेम है,
8, 9, 10 and 11. There are in English alphabet 11 letters have their mirror image same. तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि इंग्लिश जो अल्फाबेट्स है हमारे उसमें कितने लेटर्स ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज सेम है? 11 लेटर्स। अब इसके बाद मैं बात करता हूं आपसे जो हमारे नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वर्जन चेक करते हैं। 0 का क्या रहेगा? 0। 1 को एक्चुअल में ऐसे लिखते हैं तो 1 का क्या रहेगा हमारा? ऐसे। 2 का क्या रहेगा? ऐसे। 3 ऐसे। 4 जो ये देखिए आप, ये तो एज इट इज रहेगा, ये मिडल में ही रहेगा तो ये ऐसे। 5, 6, 7, 8 सेम रहेगा। 9 तो सेम किसका हमारा? 0 एंड 8, इन दो का सेम रहेगा। सिमिलरली आप जो आपके स्मॉल लेटर्स हैं जैसे ए है हमारा, स्मॉल में अपने आप करेंगे आप। जैसे ए है हमारा तो ए की क्या रहेगी? जो लेफ्ट में ओपन था वो कहां जाएगा? राइट में। ये रहेगा। बी है, ये है तो ये रहेगा। सी है, ये है तो ये रहेगा। ऐसे आप कर सकते हैं। इनमें आपको करना क्या है? जैसे एम है, एम तो एम की ये रहेगी, ये जो चीज है ये राइट साइड में जाएगी, सेम नहीं आएगी। गेट माय पॉइंट? तो ये सेम नहीं रहेगी आपकी। तो ये था कि मिरर इमेज निकालते कैसे। गेट माय पॉइंट? मींस लेटरल इन्वर्जन। अब इस पे हम करते हैं क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है वर्ड से रिलेटेड। आपको कोई वर्ड देता है, 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, उसकी मिरर इमेज आपसे पूछता है। तो मैं वर्ड लिखता हूं कुछ, हम उसकी मिरर इमेज निकालें। सबसे पहला वर्ड लिखता हूं मैं एनटीएससी। दूसरा वर्ड लिखा मैंने विनायका। तीसरा वर्ड मैं लिखता हूं बामन। अब इनकी मिरर इमेज हमें बताना। वैसे तो हम मिरर इमेज निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी कैसे करना है, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज के क्वेश्चंस को हम जल्दी कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, आप 5 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं। अब नेग्लेक्टिंग वाला जो हमारा मेथड होता है, जो ऑप्शन होते हैं उसमें नेग्लेक्ट करते हैं, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं। अब पूरा निकालने की बजाय स्टार्ट करता हूं। एन की क्या रहेगी? ये ऐसे है तो क्या रहेगा? ऐसे। टी की क्या रहेगी? सेम। एस की क्या रहेगी? और ई की क्या रहेगी? सब की। अगर आपने ऐसे किया तो आपका क्वेश्चन गलत। रीजन? आप तो लेटर्स की देखने लगे, मैंने तो वर्ड का पूछा था। अब इस पूरे वर्ड का अगर लेटरल इन्वर्जन आप देखेंगे तो क्या रहेगा? अब जो ई राइट साइड में है वो किस साइड में आएगा? हमारा लेफ्ट में। तो आप वर्ड की जो इन्वर्जन है वो बनाना भूल गए, आपने लेटर्स का तो इन्वर्जन कर दिया। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि सबसे पहले क्या आएगा? हमारा ई। तो आप 4 ऑप्शन में आगे जाके देखेंगे ई किसके आगे है जो इन्वर्जन है। अगर नहीं है उस ऑप्शन को नेगेटिव। उसके बाद क्या आएगा? हमारा एस। फिर देखिए ऑप्शन, मोस्टली क्वेश्चन आपके 2 ही लेटर में कंप्लीट हो जाते हैं। अगर नहीं होता तो फिर तीसरे पे चले जाएंगे, टी से और फिर एन। दैट इज द literal inversion of NTSC, means mirror image of NTSC। तो आपको पूरी ऑब्जेक्ट यानी पूरे वर्ड को देखना है, एक लेटर को नहीं। चलिए अब इसका करते हैं। अब तो अपने आप बताएंगे आप। सबसे पहले क्या आएगा? ए की तो क्या होती है हमारी? सेम। उसके बाद क्या आएगा? ए। उसके बाद क्या आएगा? ए। इन्वर्स करते रहिए। उसके बाद क्या आएगा हमारा? वाई, क्योंकि कैपिटल लेटर्स लिखे हैं मैंने।
उसके बाद क्या आएगा हमारा ए, उसके बाद क्या आएगा हमारा एन, उसके बाद क्या आएगा हमारा आई, और उसके बाद क्या आएगा हमारा, दैट इज द मिरर इमेज ऑफ विनायक। सिमिलरली बामन, सबसे पहले क्या आएगा हमारा एन, इनवर्स कर, उसके बाद ई, उसके बाद एम सेम, उसके बाद ए सेम, उसके बाद बी। तो इस तरह से आप किसकी निकाल सकते हैं, वर्ड्स का मिरर इमेज निकाल सकते हैं। अब सेकंड थिंग पे जाते हैं। आपको किसी ने दिया है वर्ड, दो वर्ड और लेता हूं, हिंदी के अंदर देता आपको, ये वर्ड आपको दिया, या एक वर्ड और ले लेते हैं, ये वर्ड। यहां पे नंबर्स भी यूज कर लिए मैंने। चलिए अब इसकी मिरर इमेज हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में क्या आएगा हमारा, ले, क्या आएगा ले, जो डंडा था हमारा जो, वो लेफ्ट साइड में आएगा, ये जो था वो राइट साइड में जाएगा। सिमिलरली फिर क्या आएगा सेट, जो हमारा ये डंडा है वो किस में आएगा, लेफ्ट साइड में, ये सेम रहेगा। इसके बाद ये जो टू जैसा है हमारा, ये कहां जाएगा, राइट साइड में। सिमिलरली जो फे है बीच वाला तो एज इट इज रहेगा, जो ये था ये किस में जाएगा हमारा, राइट साइड में, जो ये राइट में था ये किस में आएगा हमारा, लेफ्ट साइड में, और ये लाइन हमारी सेम, दैट इज द मिरर। मैंने थोड़ा मिरर को टेढ़ा कर दिया है, इससे तो इमेज कहीं और ही बनेगी, इसका आप ध्यान रखें, वर्टिकल रहेगा मिरर। चलिए नेक्स्ट इस पे आइए। अब यहाँ राइट साइड में सबसे पहले जो ए है वो लेफ्ट में आएगा हमारा, सेम रहेगा, 5 3 1 W सेम रहेगा। तो इस तरह से आप लेटर्स हैं हमारे, चाहे इंग्लिश अल्फाबेट्स के हैं या फिर हिंदी के हमारे वर्ड हैं या फिर हमारे नंबर्स हैं, तो उनकी आप वाटर इमेज मिरर इमेज निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिगर्स के बारे में, जिससे मैंने एग्जांपल स्टार्ट किया था। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फिगर है, जैसे मैंने 3 क्वेश्चन दिए। सबसे पहले क्वेश्चन पे आता है आपका मिरर यहां प्लेस है। अब मिरर यहां पे प्लेस है तो इस ऑब्जेक्ट की आपसे क्या पूछता है, मिरर इमेज पूछता है। चलिए अब इसकी मिरर इमेज है तो राइट साइड लेफ्ट में, लेफ्ट साइड राइट में, ये दोनों लाइन तो सेम रहेगी। राइट वाली लेफ्ट में, लेफ्ट वाली राइट में, स्क्वायर फॉर्म है तो एज इट इज रहेगा। अब ये लाइन एज इट इज रहेगी, ये लाइन मिडिल में है एज इट इज रहेगी। ये जो लाइन है, ये जो राइट वाला था टॉप, अब वो लेफ्ट में टॉप पे आ जाएगा, और जो लेफ्ट में बॉटम पे था वो राइट में बॉटम पे। ये वाली लाइन हमारी। अब जो राइट साइड में ये था वो कहां आ जाएगा हमारा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो ये इसकी हमारी मिरर। ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से नेग्लेक्ट करोगे तो आप जल्दी पहुंचोगे। सिमिलरली ये तो एज इट इज रहेगा। अब ये जो रो है राइट में टॉप पे थी तो कहां आएगी, ये लेफ्ट में टॉप पे, और लेफ्ट में बॉटम पे थी तो कहां आएगी, राइट में। अब ये यहां है तो ऐसे हो जाएगी हमारी, ये हमारी। अब ये क्वेश्चन 2018 में आया था हमारा, ये 2016 में आया था हमारा। अब ये क्वेश्चन है
अब यहां पे देखिए मिडल में तो आपका जो स्क्वायर है वो एज इट इज रहेगा। अब ये जो राइट वाला हैंड नीचे है वो लेफ्ट में आ जाएगा हमारा, जो लेफ्ट वाला हैंड सीधा है वो राइट में जाएगा हमारा, बॉटम में ये सर्कल है तो एज इट इज रहेगा टॉप में। अब ये जो राइट में है वो कहां जाएगा हमारा, लेफ्ट। तो इस तरह से आप फिगर्स की क्या निकाल सकते हो, मिरर इमेज निकाल सकते हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं वाटर इमेज। अब अगर आपको मिरर इमेज आता है तो आप वाटर इमेज को बहुत जल्दी कर पाएंगे। अगर मैं वाटर इमेज की बात करूं तो ये भी इन्वर्जन है, बट ये लेफ्ट टू राइट नहीं है। वाटर हमेशा कहां पे प्लेस होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी, जैसे मैंने वही ऑब्जेक्ट लेता हूं मैं जो मैंने पहले ली थी, ये ऑब्जेक्ट आपकी, तो अगर आप यहां पे इसके मिरर प्लेस करते हैं, अगर बॉटम में मिरर प्लेस करते हैं तो मिरर प्लेस जो मिरर इमेज और वाटर इमेज है वो क्या होती है हमारी, सेम होती है। मींस वाटर यहां पे होता है तो इसकी इमेज कहां आएगी, नीचे। तो वाटर इमेज में क्या होगा आपका, जो अपर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट सीन इन लोअर साइड एंड लोअर साइड आर सीन इन अपर साइड। मींस जो ऊपर है वो कहां दिखेगा आपको इमेज में, नीचे दिखेगा, और जो नीचे है वो कहां दिखेगा, ऊपर। तो जो आपका ऊपर है, लेफ्ट राइट का कोई फंडा नहीं है, एज इट इज रहेगा। अगर ये लाइन सीधी लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगी। जो अपर साइड है वो कहां आएगी हमारी, नीचे। जो लोअर साइड है वो कहां जाएगी हमारी, ऊपर। मान लीजिए मैं यहां पे इसको ऐसे कर देता हूं, तो अब देखिए आप, जो अपर था वो कहां आएगा हमारा, नीचे, और जो लोअर था वो कहां जाएगा, ऊपर। ये होती है हमारी वाटर इमेज, जब मिरर को नीचे प्लेस करते हैं। अगर हम लेटर्स की बात करें तो ए यहां पे प्लेस करेंगे तो ए की क्या रहेगी हमारी, जो अपर है वो कहां आएगा हमारा, नीचे, ऐसे। बी जो अपर है वो कहां आएगा हमारा, नीचे, ऐसे। सी ऐसे। डी ई अपर लोअर में। एफ अब अपर लोअर में आएगा तो क्या रहेगा, जी अब जो अपर है वो लोअर में जाएगा तो ऐसे। एच सेम रहेगा, आई सेम रहेगा, जे सॉरी लेफ्ट राइट में इन्वर्स नहीं होगा, अपर लोअर में इन्वर्स होगा। के एल एम एन जो नीचे था वो हमारा टॉप पे रहेगा। ओ पी सॉरी जो टॉप पे वो कहां रहेगा, नीचे। क्यों, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इधर आपका काफी प्लेस होगा बॉटम। जैसे हम उन्हीं की हम वाटर इमेज निकालते हैं, उन्हीं वर्ड्स की, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है
एनटीएससी को ही देखते हैं हम। तो मिरर यहाँ पे प्लेस होगा, वाटर इमेज देख रहे हैं, तो ई की क्या रहेगी, ई एस टी एन। गेट माय पॉइंट। तो ये इसकी क्या है हमारी वाटर इमेज। तो ऐसे आप वर्ड्स के निकाल सकते हैं, फिगर्स के निकाल सकते हैं वाटर इमेज। तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए वही क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, थर्ड टाइप। किसी ने आपको ये कहा, मिरर का क्वेश्चन आपको गिवन है, एट 3:45 what is the time in mirror image? What is the time in mirror image of clock? अब ये जो टाइप है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि क्लॉक के अंदर आपके पास टाइम है 3:45, जो उसकी मिरर इमेज होगी उसके अंदर क्या टाइम होगा। तो अगर आप मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे तो आप टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला देता हूं, उस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन करेंगे, आपको 5 सेकंड लगेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, जो हमारी क्लॉक होती है, जो स्टैंडर्ड हमारा टाइम है, वो स्टैंडर्ड टाइम 24 आवर्स का होता है। सबसे फर्स्ट आप एम पी एम में नहीं करेंगे, 24 आवर्स 1 to 23:60 टाइम जो हमारा रहेगा 1 to 23:60 24 आवर्स का जो होता है। अब मैं बात करता हूं फॉर्मूला हमारा क्या है। जो ये टाइम है, सबसे फर्स्ट थिंग है, इफ टाइम इज बिटवीन 1 to 11, अगर आपका टाइम 1 to 11 के बीच में है, देन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 11:60। तो आप इसको 11:60 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको उसकी मिरर इमेज का टाइम पता चल जाएगा। एंड इफ द टाइम इज बिटवीन 11 to 1, अब यहां पे क्या मीनिंग है मेरा, 11 to 23:60, 11 to 1 का क्या मीनिंग है यहाँ पे, 11 to 23:60 मींस 11 to 1। जैसे आपका 12 o'clock है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 अप टू 23 समथिंग, वहां तक अगर 11 to 1 है तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 23:60, तो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, किसी ने आपसे पूछा एट 3:45 इन ए क्लॉक व्हाट इज द टाइम इन इट्स मिरर इमेज, तो इसकी मिरर इमेज में कितना टाइम रहेगा। तो मैं कहता हूं जनरल सी बात है, इसको पहले टाइम को देखिए, 1 to 11 के बीच में है, तो 1 to 11 के बीच में है, तो किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11:60 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3:45 आपका टाइम आ जाएगा 5:18, तो आपका मिरर इमेज के अंदर टाइम होगा 8:15। आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको आइडिया देता हूं। आपकी क्लॉक में टाइम क्या है, क्लॉक में टाइम है 3:45, तो आपका 3 यहाँ पे है, 45 है, तो आपकी जो मिनट हैंड है यहाँ रहेगी, और वो 4 से थोड़ा सा पहले रहेगी, ये देखिए। अब इसकी अगर आप क्या देखते हैं मिरर इमेज, तो जो लेफ्ट में है वो कहाँ जाएगी हमारी राइट में, और जो राइट में है वो कहाँ आएंगे हमारे यहाँ लेफ्ट में, थोड़ा सा आगे। इससे यहाँ 9 है, तो यहाँ क्या रहेगा 8। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं क्या है, यहाँ पे है 3, तो टाइम क्या रहेगा आपका, जो आवर एंड है वो यहाँ है, तो 8:15। आप चेक कर सकते हैं।
बट आप ऐसे नहीं निकालेंगे, ये तो मैंने वैसे किया आपको, आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछता है कि एट 16:45 व्हाट इज द टाइम इन इट्स मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक एट 16:45। तो हम क्या कहेंगे, टाइम किसके बीच में, 11 to 1, किसके बीच में, 11 to 1, 11 to 1 के बीच में, तो किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 23:60 में से। तो 16:45 ये रहेगा हमारा 15, ये रहेगा हमारा 7, तो 7:15 हमारा टाइम। मींस इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, एट 4:45 PM व्हाट इज द टाइम इन इट्स मिरर इमेज, तो आपका टाइम क्या रहेगा, 7:15। गेट माय पॉइंट। तो आपसे अगर उस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो वो भी बता सकते हो एएमपी से। तो जनरली आपके क्वेश्चन 24 आवर्स में ही पूछे जाते हैं। तो इस फॉर्मूले से आप क्लॉक के क्वेश्चंस को, जो हमारा एक टाइप रहता था अभी उस टॉपिक में, उनकी जो मिरर इमेज है वो आप निकाल सकते हो। गेट माय पॉइंट। तो ये जो टॉपिक था हमारा मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। अब इसको आप इजीली घर पे किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के उसकी मिरर इमेज आप चेक कर सकते हैं, या फिर लेटर से, अल्फाबेट से, हिंदी के हैं या फिर इंग्लिश के हैं, आप नंबर से, अल्फाबेट से, जो भी है आप इनकी मिरर इमेज और वाटर इमेज चेक कर सकते हैं। थैंक यू।